ज़ैनब साहिबा, मुझे याद है कि एक टाइम था, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था आज से 2-3 साल पहले, और उन्होंने कहा था कि हम मुकम्मल डिप्लीट कर जाएंगे हमारे वाटर रिसोर्सेज इन 2025। तब ये प्रोजेक्शन क्यों गई थी मुझे नहीं पता, आप बेहतर बता सकेंगे इस पर। लेकिन क्या पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर होने जा रहा है? और क्या आपकी रिसर्च के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट इससे नबर्द आजमा होने के लिए कुछ ऐसा कर रही है? क्या हमारा कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? जी, बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ख्वाजा साहब ने बिल्कुल सही स्टडी कोट की थी कि पाकिस्तान के जो वाटर रिसोर्स हैं वो डिप्लीट हो जाएँगे और हम लोग किसी दौर में वाटर सरप्लस कंट्री थे, जिसका मतलब है कि इतने ज़्यादा हमारे ज़खायर थे कि हमें मसला ही नहीं था। अब हम वाटर स्कार्स कंट्री हो गए, जिसका मतलब है कि अब हमारे ज़खायर जो हैं वो एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। तो ये चैलेंज सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, बिल्कुल वो भी अपनी जगह एक फैक्टर है, हमारी वाटर मैनेजमेंट के चैलेंजेस हैं। लेकिन इसमें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का भी चैलेंज है। अब आप देखें जिस हिसाब से उन इलाकों में भी पाकिस्तान के जो है वो वाटर स्कार्सिटी या ड्राउट आता है, एक ड्राई स्पेल चलना शुरू होता है जिसमें पानी का कभी मसला ही नहीं होता था और अब वहाँ पे मसाइल आ जाते हैं। जैसे पिंडी इस्लामाबाद को देख लें, पोठोहार रीजन को देख लें, अभी इस बारिशों से पहले यहाँ पे एकदम ड्राई स्पेल था, इतनी शदीद गर्मी थी, इतना टेम्परेचर था कि पानी की किल्लत होना शुरू हो गई थी और आपके डोमेस्टिक एरियाज़ में भी और बाकी एरियाज़ में भी टैंकर्स बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई थी कि पानी है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये वाक़ई में एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन अगर जहाँ तक देखें हुकूमती लेवल पे इक़दामात, तो जी बिल्कुल पिछले 10-15 सालों में पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज को प्रायोरिटाइज़ किया है गवर्नेंस लेवल पे। हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि ये एक खतरा है पाकिस्तान के लिए जिससे हमें निपटना है और हमारा जो डेवलपमेंट प्लान है अभी उड़ान पाकिस्तान, वो भी इस चीज़ को इंटीग्रेट करता है कि हमें क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक एजेंडा को साथ लेकर चलना है। उसमें पाकिस्तान ने कुछ मेजर्स लिए हैं, कुछ पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई है, एडैप्टेशन प्लान है हमारा, हमारी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, लेकिन मसला आता है वहाँ जहाँ पे हम उसको लोकल लेवल पे इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि हमारा लोकल गवर्नेंस सिस्टम उस तरह से इन्फोर्स नहीं है। तो इन्फोर्समेंट का मसला आता है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला आता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो गुंजान आबाद इलाके हैं, वहाँ से पानी खत्म होना शुरू हो गया क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा पानी एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर जब आपका ड्राउट का सीज़न होता है, तो उस वक़्त गाड़ियाँ धोना और पानी का बेजा इस्तेमाल, उस पे उस तरह से फाइन्स इम्पोज़ नहीं होते, वाटर इमरजेंसी का नफ़ाज़ नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह से अभी आपको क्लाइमेट इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है और क्लाइमेट इमरजेंसी का उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। पंजाब में नहीं, पूरे मुल्क में हमें फेडरल लेवल पे पूरे मुल्क में इसकी ज़रूरत है ताकि हम उसको रेस्क्यू को और उन एफर्ट्स को एनहांस कर सकें और दुनिया को अच्छा, बता अच्छा सकें ज़रा कि साहब ये पाकिस्तान बताइएगा, किस तरह ये से जो कंस्ट्रक्शन हुई, ये जो तामीरात हुई इतनी ज़्यादा, हमने देखा कि पिछले गुज़िश्ता कई सालों में हाउसिंग सोसाइटीज़ का बनना, बिल्डिंग्स का बनना, नए शहरों का आबाद होना, शहरों की एक्सपेंशन होना, क्या ये भी वजह है कि कुदरती रास्तों में, सैलाब के कुदरती रास्तों में रुकावट बने हम, इसलिए उसने डायवर्जन इख्तियार की? ये आपकी सबसे बड़ी वजह ही ये है। आपकी बहुत पॉश सोसाइटीज़ बना दी गई हैं, दरियाओं के रास्तों में, नदी-नालों के रास्तों में, दरिया काट के, और हमें लगता है कि उसमें फिर हम हुँ। इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी इन्वेस्ट करवाते हैं कि करेंगे इतनी अच्छी सेफ सिक्योर्ड सोसाइटी। लेकिन वो सेफ सिक्योर्ड रहती ही नहीं है क्योंकि आपका क्लाइमेट चेंज जब होता है, शदीद बारिश होती है, वो दरिया बिखरता है और डैम टूट जाते हैं, तो वो कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम लोग लैक कर गए हैं कि हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अकाउंटेबल ही नहीं कर पाए। हम उनको इस चीज़ में प्रोसेस में इंटीग्रेट ही नहीं कर पाए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप ऐसी सोसाइटियाँ बनाने से गुरेज़ करें जो दरियाओं, नदी-नालों का रास्ता काटते हैं। दूसरी बात, आपका एक्ट हुँ। मौजूद है, रिवर एक्ट मौजूद है, पॉलिसी मौजूद है, उसके मुताबिक आपको फ्लड प्रोन एरियाज़ में या फ्लड प्लेन्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं है। उस पे स्ट्रिक्टली मना होता है, लेकिन ठीक है। एनफोर्समेंट के लिए हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है कि हम एनफोर्स कर सकें। तो जी, ये बहुत अहम बात है। अभी आप नॉर्थ में देख लें, आपको मिसाल मिलेगी, वहाँ पे हर जगह पे दरियाओं के ऊपर कंस्ट्रक्शन है, होटल्स बने हुए हैं, जहाँ पे बड़े-बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, रहते हैं, उनका बिज़नेस चल रहा है। लेकिन एक सैलाब आता है और वो खत्म हो जाता है। तो वो दोबारा वहीं खड़ा कर देते हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत है, जो कि पिछले कई दिहाइयों से हम नहीं कर पाए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ ज़ैनब साहिबा कि आपने प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला, आपका बहुत-बहुत